सोचिए, क्या होता है जब दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं एक ही गांव में आमने-सामने आ जाती हैं। चलिए, आज एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलते हैं जो हमें पूर्वाग्रह, आपसी जुड़ाव और दौलत के असली मतलब के बारे में एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है। तो देखिए, कहानी में दो परिवार हैं। एक तरफ आलीशान हवेली, सामान इतना कि जैसे 10 गाड़ियां भर जाएं, और बच्चों के लिए तो खिलौनों का पूरा पहाड़ खड़ा है। और फिर दूसरी तरफ है एक छोटा सा साधारण सा घर, जहां की सबसे बड़ी दौलत वो है दोस्ती और हर आने वाले का दिल से स्वागत। और जानते हैं, इसी जमीन आसमान के फर्क से खड़ी होती है एक दीवार। ये कोई ईंट पत्थर की दीवार नहीं, बल्कि सोच की दीवार है, पूर्वाग्रह की दीवार। और ये अमीर माँ के मन में घर कर गई है। एक ऐसी दीवार जो सिर्फ दो परिवारों को ही नहीं, बल्कि खुद उनके अपने घर में भी एक खाई बना देती है। हाँ, तो ये दीवार अमीर माँ ने खड़ी की थी। पर रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। ऐसा नहीं है कि ये दीवार एक तरफा थी। दूसरी तरफ गरीब माँ को भी अमीर माँ का रवैया बड़ा घमंडी लगता था। कमाल की बात है ना, दोनों ही एक दूसरे को गलत समझ रही थी, और उनकी ये गलतफहमी उस दीवार को और भी ऊंचा और भी मजबूत बनाती जा रही थी। और अमीर माँ तो जैसे इस दीवार को सीमेंट से पक्का करने में जुटी थी। उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ सख्त नियम बना दिए। सुनो, उन लफंगों के साथ बिल्कुल नहीं खेलना है, बिना पूछे घर से बाहर कदम भी नहीं रखना। सोचिए, अपने ही बच्चों को उन्होंने उनके ही खूबसूरत बगीचे में एक तरह से कैदी बना दिया था। तो इन नियमों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि खिलौनों के उस पहाड़ के ऊपर बैठकर भी जूलिया और फ्रैंक बिल्कुल अकेले थे, बोर हो रहे थे। उनकी बेटी की वो एक छोटी सी शिकायत है ना, मम्मी मैं बोर हो रही हूं, यह असल में उन सारे नियमों की हार का सबसे बड़ा ऐलान था। लेकिन कहते हैं ना, हर दीवार में कहीं ना कहीं एक दरार की गुंजाइश होती है। और यहां वो दरार बनती है एक पिकनिक, बस एक छोटी सी पिकनिक की योजना। और यही वो मौका था जो इन सारी बनाई हुई दीवारों को हिलाने वाला था। ये दिखाने वाला था कि बच्चों की मासूमियत के आगे बड़ी बड़ी दीवारें भी टिक नहीं पाती। और ये फर्क तो उनकी पिकनिक की टोकरियों में भी साफ साफ दिखता है। सोचिए, एक टोकरी भरी है महंगी चोको कुकीज, सैंडविच, केक और चीज रोल से, और दूसरी टोकरी में क्या है? घर की बनी रोटी सब्जी, कुछ बिस्कुट और बाग के ताजे ताजे सेब। देखिए, ये सिर्फ खाने का फर्क नहीं था, ये तो जीने के दो अलग अलग तरीकों की कहानी थी। एक तरफ दिखावा तो दूसरी तरफ सादगी और अपनेपन का स्वाद। और बस इसी पिकनिक के बीच एक हादसा होता है जो सब कुछ बदलने वाला था। अमीर परिवार का बेटा फ्रैंक पेड़ से गिर जाता है, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गरीब परिवार का बेटा डेविड एक पल भी नहीं सोचता। वो झट से अपनी शर्ट फाड़ता है और फ्रैंक के पैर पर पट्टी बांध देता है। ये सिर्फ एक मदद नहीं थी, ये वो निस्वार्थ दया थी जो किसी नियम या दीवार को नहीं मानती। अब जब अमीर माँ को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने डेविड को एक नई शर्ट तो भिजवा दी, लेकिन वो बस एक फॉर्मेलिटी थी, एक औपचारिकता, दिल से नहीं। असली इम्तिहान तो तब हुआ जब गरीब माँ ने उससे आने वाले एक बड़े तूफान के बारे में चिताया। और अमीर माँ ने क्या कहा? अरे, आसमान तो बिल्कुल साफ है। सोचिए, उनका पूर्वाग्रह, उनकी सोच की वो दीवार इतनी ऊंची थी कि उन्हें एक सीधी साधी चेतावनी में भी कोई साजिश नजर आ रही थी। और फिर जो चेतावनी इंसान ने नहीं सुनी, उसे सुनाने के लिए कुदरत खुद आगे आती है। एक असली तूफान, एक ऐसा तूफान जो सिर्फ पेड़ पौधों को नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई नफरत और पूर्वाग्रह की दीवारों को भी जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत रखता था। और देखते ही देखते आसमान काला पड़ गया, तूफान आ गया। और किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी वक्त सारे बच्चे, अमीर और गरीब, सब के सब अमीर परिवार के घर के अंदर एक साथ फंसे हुए थे। मतलब ठीक वही सिचुएशन जिससे अमीर माँ जिंदगी भर अपने बच्चों को बचाना चाहती थी। उस तूफान के शोर के बीच घर के अंदर एक अलग ही दुनिया बस रही थी। एक छोटा सा चमत्कार हो रहा था। सारे बच्चे वो सारी दीवारें भूलकर अमीर बच्चों के खिलौनों से मिलकर खेल रहे थे। और फिर जब खतरा सच में सिर पर आया, तब वो चीज़ काम आई जो महंगे स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। गरीब बच्चों की वो समझ, वो कुदरत का ज्ञान। जब शलीना ने एक पल की भी देरी किए बिना मारिया को एक गिरती हुई टहनी के नीचे से खींच लिया और उसकी जान बचा ली। तूफान थमा और घबराई हुई अमीर माँ भागकर घर पहुंची। वहां उसके बच्चों ने जो बताया, उसने उस माँ के दिल पर एक हथौड़े की तरह वार किया।
उन्होंने लफंगे नहीं कहा, उन्होंने कहा दोस्त। मम्मी मेरे दोस्तों ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, शलीना ने मुझे ठीक वक्त पर खींच लिया। बस यही वो एक पल था, वो एक वाक्य जिसने उस अमीर माँ के मन में बनी पूर्वाग्रह की दीवार को, और बस इसी एक पल ने उस माँ का और इस कहानी का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। अब कहानी हमें अपने सबसे बड़े सबक की ओर ले जाती है कि जिंदगी में असल में क्या चीज मायने रखती है। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा तो आप खुद माँ की बातों से लगा सकते हैं। सोचिए, कहाँ वो पहले कहती थी तुम उन लफंगों के साथ नहीं खेलोगे, समझे, और तूफान के बाद वही माँ कह रही थी अरे वाह, खिलौनों से खेलने का असली मजा तो तब है जब सारे दोस्त मिलकर खेलें। क्या कमाल का बदलाव है ना? तो फिर सवाल उठता है कि असली धन, सच्ची दौलत है क्या? ये कहानी हमें बहुत साफ साफ बताती है कि असली दौलत खिलौनों के पहाड़ों में या बैंक के बड़े बड़े नंबरों में नहीं होती। असली दौलत तो इंसानी रिश्तों की गर्माहट में है, मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामने में है, और उस दया में है जो बिना कुछ मांगे की जाती है। और इस कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है। वो अकड़ू औरत अब वहां नहीं थी, उसकी जगह एक माँ थी। सारी दीवारें गिर चुकी थीं और अब बच्चे सब एक साथ खेलते थे, अपना सब कुछ एक दूसरे से बांटते थे और हर रोज मिलकर नए नए खेल बनाते थे। तो जाते जाते ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हम सब भी तो अपनी अपनी जिंदगी में न जाने कितनी ही ऐसी अदृश्य दीवारें खड़ी कर लेते हैं, है ना? और फिर ये सोचना भी जरूरी है कि इन दीवारों को गिराने के लिए हमारी जिंदगी में कैसे तूफान आ सकते हैं या शायद आने चाहिए।